क्या हमें ब्रह्मचर्य पालन करते हुए दिन गिनना चाहिए? ऐसा करना कितना सही है और कितना गलत? साथ में ये भी समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो क्या इसका प्रभाव जिंदगी भर बना रहेगा या इस मार्ग को छोड़ देने के बाद सारे फायदे चले जाएंगे? ये सारे सवालों के जवाब हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं जो हर दिन कैलेंडर में या फिर मोबाइल पर अपने हर दिन का ब्रह्मचर्य प्रोग्रेस नोट करते हैं। जैसे कि अगर आज डे 51 पर हूँ तो मुझे 90 डेज ब्रह्मचर्य तक पहुंचना है। तो ऐसे हर दिन हिसाब रखने का आइडिया सही है? देखो मित्र, सबसे पहले इसमें कोई बुराई नहीं अगर आप इसे बस एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और ये आपको मोटिवेट करती है। जैसे अखंड ब्रह्मचारी स्वामी शिवानंद जी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जिनसे ब्रह्मचर्य पालन बिल्कुल भी नहीं होता वे सबसे पहले 1 महीने ब्रह्मचर्य का संकल्प लें, फिर धीरे धीरे 3 और 6 महीने तक जाएं। तब तक आपको कुछ अनुभव होने शुरू होंगे, आपको अच्छा लगेगा, इतनी क्षमता और विल पावर आ जाएगी कि आप 1 साल ब्रह्मचर्य भी पूरे कर लेंगे। तो शुरुआती दिनों में अगर आपकी मानसिकता कहती है कि दिन गिनने से मेरे अंदर उत्साह आता है कि मैं और ब्रह्मचर्य पालन करूं, तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब व्यक्ति इसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है। जैसे मान ले किसी को 7 दिन ब्रह्मचर्य के बाद रात्रि दोष हो गया। अब अगर वो ये ओवर थिंकिंग करने लग जाए कि फिर 7 दिन बाद ऐसे ही रात्रि दोष हो जाएगा, तो इससे वो अपने पर अननेसेसरी प्रेशर बनाता है। कई मित्र तो ऐसा भी सोच रहे होते हैं कि सोते वक्त अपने आप अगर थोड़ा सा धातु नष्ट हो जाए कभी, तो इससे उनकी सारी ब्रह्मचर्य ऊर्जा खत्म हो जाती है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी ब्रह्मचर्य के पुस्तक हैं उनमें ये मेंशन किया गया है कि आपको इस स्वप्न दोष की वजह से बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं। यही युवाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार उनके दिमाग में ये बात आने लगती है कि जब अपने आप ही निकल जाना है तो इसे बचाना क्यों है, या रात्रि दोष हो गया अब तो कुछ बचा ही नहीं तो चलो अपने आप से ही ब्रह्मचर्य नष्ट कर लेते हैं। और इसी वजह से उनसे कई बार ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है एक ही दिन में। तो ये मानसिकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति की चेतना नीचे जनिंद्रिय में ही फंसी रहती है, वो ऊपर नहीं उठ पाते हैं। कई लड़के ये कहते भी हैं कि उन्हें एक भारीपन महसूस होने लगता है उस स्थान में जैसे ही ऊर्जा को बचाते हैं, जिन्हें आज पश्चिम की भाषा में ब्लू बॉल्स कहते हैं। उनकी चेतना आमतौर पर मूलाधार में ही फंसी रहती है जीवन भर। पर यहाँ के ब्रह्मचारी अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना जानते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं, मात्र इतना भी करते हैं कि आप रोज पसीना बहा रहे हैं, योग मेडिटेशन प्राणायाम करते हैं, तो वो हेवीनेस वाली फीलिंग भी चली जाएगी। एक और सवाल ये भी था कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करे और फिर ये छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगे तो क्या उसके फायदे जीवन भर रहेंगे? तो आप इसे ऐसे समझे कि जो पति पत्नी तेजस्वी संतान चाहते हैं उन्हें कुछ महीने संयम में रहने को बोला जाता है और तब उनके घर में एक खास संतान का जन्म होता है। तो गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का फायदा एक तेजस्वी संतान के रूप में मिला जो उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। और इंडिविजुअल लेवल पर भी आप देखें 1, 2 या 3 साल ब्रह्मचर्य, यानी आप किसी स्किल पे काम कर रहे होंगे, इस दौरान करियर में तरक्की होगी, आपको सेटल करेगा ये जीवन भर के लिए। तो इस तरह से भी हमें चीजों को देखना है। गोल ये होना चाहिए कि इतने अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करूं, इतने आगे बढ़ जाऊं कि ये मेरा लाइफस्टाइल ही बन जाए। मेक योर डेज काउंट, क्योंकि अंत में यही मैटर करेगा। और दोस्त, अगर आज के दिन आप ऐसा करने में कामयाब रहे हैं तो लाइक बटन पे क्लिक करें। ब्रह्मचर्य में हमें किन नियमों का ध्यान रखना है, इसे लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर से देखें, काफी फायदा होगा। इंस्टा और टेलीग्राम पर हम आपसे काम की चीजें शेयर करते हैं, उनके डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।